जिस तरह गणितज्ञ बनने के लिए हमें गणित के नियम मालूम होने चाहिए, उसी तरह अमीर बनने के लिए हमें अमीर बनने के नियम मालूम होना चाहिए। अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि समझा जाता है। आपकी हालत वॉल्ट डिज्नी से तो बेहतर होगी। वो तो इतने कंगाल थे कि उनके पास अपने जूते की मरम्मत के भी पैसे नहीं थे। आपकी हालत धीरू भाई अंबानी से तो बेहतर होगी, जो कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे। आपकी हालत एंड्रू कार्नेगी से तो बेहतर होगी, जो कभी मजदूरी करते थे। वे लोग बाधाओं से संघर्ष करने के बाद अमीरी के शिखर तक पहुंचे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अमीर बनने के नियमों का पालन किया। दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और आज मैं सुधीर दीक्षित के बुक अमीरों के 5 नियम की समरी आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप अमीर बनने के 5 नियम सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे होने वाले सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। अमीरों का पहला नियम, नया काम करना। हमारे आसपास की हर वस्तु, चाहे वह सेफ्टी पिन हो या टेलीफोन, इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आई क्योंकि किसी व्यक्ति ने उसके निर्माण के बारे में सोचा और अपने विचार को साकार करने के लिए मेहनत की। यही वो आदत है जिसकी वजह से इंसान अपना वजूद खोजता है और लोकप्रियता पाता है। यही वो आदत है जिसकी वजह से इंसान समाज को सुखी और खुद को समृद्ध बनाता है। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अमीरी का अगर कोई शॉर्टकट है तो वह है नया काम करना, नई चीजों का आविष्कार करना, काम करने के नए तरीके खोजना। जब कोई व्यक्ति समाज की किसी आवश्यकता को पूरा कर देता है तो समाज खुश होकर उसे पुरस्कार देता है और नया काम करने वाला अमीर बन जाता है। दोस्तों, आप अपने विचारों से अमीर बन सकते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब सारी दुनिया कंप्यूटर हार्डवेयर के पीछे पागल थी, तब बिल गेट्स के मन में यह आया कि वे अच्छे, आकर्षक और आसान सॉफ्टवेयर बनाकर बेचे। इसकी बदौलत वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। जेफ बेजोस के मन में इंटरनेट पर बुक बेचने का विचार आया और वे अरबपतियों की सूची में आ गए। नंबर 2, जोखिम लेना। शून्य से शिखर तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है कोई नया काम करना, और नया काम करना तब तक संभव नहीं होता जब तक कि जोखिम न लिया जाए। नया काम करना अनजान समुद्र में यात्रा करने की तरह है, क्योंकि आपको यह पता नहीं होता कि आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और कितनी सफलता मिलेगी। अगर इंसान जोखिम ना ले तो जरा सोचिए क्या होगा। बच्चा कभी पैरों के बल चलना नहीं सीख पाएगा। कोई भी साइकिल नहीं चला पाएगा क्योंकि साइकिल चलाते समय गिरने का जोखिम रहता है। कोई भी इंटरनेट पर सर्फिंग नहीं करेगा क्योंकि उससे कंप्यूटर में वायरस आने का खतरा है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर इंसान जोखिम ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ ही दे, वह सामान्य जिंदगी भी नहीं जी सकता। चाहे हम इस बात को पसंद करें या ना करें, हमें हर दिन जाने अनजाने बहुत सी जोखिम लेने ही पड़ते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जेरोक्स पार्क रिसर्च लैब ने पालो अल्टो में 1970 के दशक में आल्टोस नाम का एक पर्सनल कंप्यूटर बना लिया था जो मैकिंटोश जैसा था। अगर इसे बाजार में उतार दिया जाता तो यह एप्पल के मैकिंटोश से 8 साल पहले बाजार में आ जाता। लेकिन जेरोक्स ने अपने कंप्यूटर को बाजार में नहीं उतारा क्योंकि मैनेजमेंट किसी नए प्रोडक्ट को बाजार में उतारने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, जिसकी सफलता संदिग्ध थी। जोखिम न लेने के कारण वे इतिहास नहीं रच पाए और समृद्धि की उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए जिन पर पहले एप्पल और बाद में माइक्रोसॉफ्ट पहुंचा। दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि जो लोग नया काम करते हैं उन्हें दरअसल जोखिम नजर ही नहीं आता। उन्हें तो सिर्फ भावी सफलता की संभावना दिखती है। नंबर 3, मुश्किलों से ना घबराना। अगर सफलता की राह आसान होती तो दुनिया भर के सभी लोग सफल हो जाते। दिक्कत यह है कि सफलता की राह आसान नहीं है, यह तो एक बाधा दौड़ है। सफलता पाने के लिए बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती है, बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। तमाम निराशाओं के बावजूद सकारात्मक मानसिकता रखनी पड़ती है। या ना भूलें कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, अनगढ़ हीरा तराशने के बाद ही निखरता है और भाप पर दबाव डालने से ही शक्ति उत्पन्न होती है। दोस्तों, किसी छोटी पहाड़ी पर चढ़ने के बजाय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल होता है। यही बात सफलता के संदर्भ में भी कही जा सकती है। अगर आप छोटी सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी राह में कम मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी राह में ज्यादा मुश्किलें आएंगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप मुश्किलों से मुंह मोड़ते हैं तो आप सफलता से भी मुंह मोड़ रहे हैं। हमेशा याद रखें, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं या फिर आप में उससे जूझने का साहस है। मुश्किलों से जूझेंगे या घुटने टेक देंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या सफलता पाना चाहते हैं तो ये मान लें कि आपके सामने मुश्किलें जरूर आएगी और दूसरों से ज्यादा आएगी। नंबर 4, बड़े सपने देखें।
सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो सपने देखते हैं और फिर उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करते हैं। मान लें 2 व्यक्ति 10 लाख रुपए का मालिक बनने का सपना देखते हैं। दोनों जल्दी तरक्की पाने के लिए अपनी नौकरियों में मेहनत करने लगते हैं। दोनों ही अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पार्ट टाइम काम खोज लेते हैं। दोनों ही बचत करने की योजना बना लेते हैं। हर अच्छी योजना की तरह इसमें यार दोस्त कहते हैं कि 10 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है और उसे कमाने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। और मान भी लो बुढ़ापे तक 10 लाख रुपए बचा भी लिए तो वे किस काम आएंगे जब शरीर इतना बूढ़ा हो जाएगा कि उन रुपयों से ना खा पी सकते हो ना ही घूम फिर सकते हो। वे ये तर्क देते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है और ईश्वर ने हमें दुनिया में मजे करने के लिए भेजा है। बचत करने के लिए मन क्यों मारो, इसके बजाय तो अच्छा यही है कि उधार लेकर घी पियो, क्योंकि जवानी कुछ समय तक ही रहेगी। अब दोनों व्यक्तियों पर दबाव पड़ता है कि वे 10 लाख रुपए का मालिक बनने के सपने के बारे में दोबारा सोच ले। असफल व्यक्ति उस सपने को साकार तो करना चाहता है, लेकिन आसपास के माहौल और अपनी इच्छा शक्ति की कमी के चलते सपने को छोड़ देता है। दूसरी तरफ सफल व्यक्ति आसपास के नकारात्मक माहौल और परिवारों के दबाव को नजरअंदाज कर देता है तथा प्रबल इच्छा शक्ति से अपने सपनों का पीछा करने में जुटा रहता है। यही वजह है कि अंततः उसका सपना साकार हो जाता है। नंबर 5, दूर तक सोचना। जो लोग सिर्फ वर्तमान लाभ की चिंता करते हैं वे कभी दूरगामी तरक्की नहीं कर पाते। अगर किसान यह सोचे कि क्या पता फसल होगी या नहीं, इसलिए बीज क्यों बोए, तो भविष्य में उसे फसल कैसे मिलेगी। समूची प्रकृति निवेश या दूरगामी फल के नियम पर चलती है। अगर आप आज निवेश करेंगे तो आपको कल लाभ होगा। अगर आप आज एक बीज बोएंगे और उसकी समुचित देखभाल करेंगे तो प्रकृति बदले में आपको 100 गुना फल देगी। यह कर्म और फल का नियम है और यही कारण और परिणाम का नियम है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग सफलता के क्षेत्र में इस नियम को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सफलता के लिए इंतजार नहीं करना चाहते, वे सफलता के लिए निवेश नहीं करना चाहते, वे आज ही सफलता चाहते हैं। जाहिर है इसका परिणाम निराशा के सिवाय कुछ नहीं होता, क्योंकि दूरदर्शिता सफलता का आधारभूत नियम है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।